ठीक है। एक्सपेंस इनकम लॉसेस सब इनकम ही बोला है, पांचों की पांचों नहीं, एक्सपेंस इनकम लॉसेस गेन प्रॉफिट, जो ये दो कॉलम थे ना एक्सपेंस लॉस वाले और इनकम वाला, ये दोनों कॉलम इसका समझे नहीं, इसमें समझाते हैं। देखो मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात है भाई, सबसे पहले नेचुरल में वो आएगा बंदों का नाम, आर्टिफिशियल में क्या आएगा कंपनी का नाम, रिप्रेजेंटेटिव में कोई चीज रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, शेयर कैपिटल, कैपिटल नॉमिनल कैपिटल। रियल में क्या आएगा भाई, जो जितने भी एसेट होगी, जितनी भी एसेट सारी रियल, तो मतलब रियल को एक तरह का एसेट अकाउंट मान लो, रियल को मान लो एक तरह का एसेट अकाउंट, ठीक है। देख लो अब इम्पर्सनल का पार्ट आ गया, ठीक है। और नॉमिनल का मतलब क्या होता है, ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, प्रॉफिट्स, एज द केस में भी है, जो बाय व्हाटएवर नम कॉल्ड, ठीक है, क्या आएगा सारा नॉमिनल में आएगा, ठीक है। बात समझ आई है। जो भी हमारा इनकम और लॉस का कॉलम था, और जो हमारा इनकम सॉरी एक्सपेंसेस और लॉस का कॉलम था, और इनकम और प्रॉफिट का कॉलम था ना, दोनों को मिला के क्या बन गया, नॉमिनल। दोनों को मिला के क्या बन गया, नॉमिनल। एसेट का कॉलम आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये तीनों क्या है, पर्सनल। पर्सनल मतलब क्या होता है, ये ना ज्यादातर एक पर्सन से डील करते हैं, ज्यादातर एक पर्सन की थिंग से डील करते हैं, ठीक है। तो इसे पर्सनल किया। इम्पर्सनल मतलब जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है, जो अलग है, ठीक है। अब गोल्डन रूल पढ़ाओ, ठीक है। जो मतलब पता है मैंने आपको बताया, वो क्यों बताया, देखो अब कैपिटल पे बात आती है, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए थे। क्या कैपिटल एक एसेट है, कैपिटल एसेट है, कैपिटल लायबिलिटी होती है। और भैया क्या इसमें से मैंने किसी में बताया कि लायबिलिटी कहाँ आएगी, नहीं। तो भैया लायबिलिटी देखो, लायबिलिटी कैसे आती है, क्रेडिटर के नाम से। क्रेडिटर का नाम हमें दिया होता है ना, नाम दिया होता है, तो वो क्या होती है, नेचुरल। मान लो हमने किसी कंपनी से डील कराओ, कंपनी उधार ले गई हमसे, तो आर्टिफिशियल। बात समझ आई, समझ आई कि नहीं। एक वर्ड पढ़ोगे आप, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर, उसमें किसी का नाम नहीं दिया होगा आपको, तो वो रिप्रेजेंटेटिव हो। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब क्या है, सुंदरी क्रेडिटर भी बोलते बंदे, ठीक है। जो हमारे पिछले साल बंदे थे, ठीक है, वो थोड़ा सुंदरी वाले थे, ठीक है। सुंदरी आते हैं ना अपने 555, ठीक है। अरे भाई को बताओ, भाई देखा बहुत बंदे को आते होंगे नाले में, ये ले भाई, ये ले 5 बजे देखा है ना, बंदे आते होंगे नशेड़ी बंदे टाइप, हैं। अरे बंदे बहुत है भाई, इतने इतने से बंदे घूमते हैं, सच बता रहा हूँ, इतने इतने से बीड़ी, ठीक है। हाँ हाँ, बीड़ी सिगरेट सब, ठीक है। पैसे नहीं होते तो बीड़ी, और होते हैं तो सिगरेट, सही कर भाई। बंदे तेज होते हैं आजकल, कुछ नहीं होता, ठीक है। तुम मत करना भाई, वरना मिर्जापुर 2 वाला सीन हो जाएगा, देख लो। वो नहीं होता गुटखा वाला, ठीक है, वो हो जाएगा, देख लो। मैंने क्या बोला, देखो नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। भाई थोड़ा सीरियस सीरियस सा लग रहा है, इतना सीरियस मत रहा भाई, मजाक चलता रहेगा क्लास में, ठीक है। वे गुटके वाला कौन होता है? अरे गंजा सा होता है जो गुटखा, गुटखा चबाता है, हे ऐसे करता है। अच्छा वो कंपाउंडर, अच्छा कंपाउंडर तो मेरे साथ में अच्छा होता है। नाम क्या है उसका? गंजा होता है जिसके बाली लगे रहते हैं, पता नहीं याद नहीं आ रहा, ठीक है। इधर देखो, रियल और नॉमिनल, बाल काटता हो, रियल और नॉमिनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है। नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, रियल, नॉमिनल। पहले बताओ मतलब समझ आया सबका, मतलब समझ आया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जो पर्सनल है ना, इसका एक ही गोल्डन रूल होता है, मतलब इन तीनों चीजों में से ना कभी भी कोई एक कैटेगरी में चीज आ गई तो वो क्या होगा, उसका एक गोल्डन रूल होगा बस। ये रियल का और नॉमिनल के अलग अलग गोल्डन रूल होते हैं, ठीक है। तभी बंदे क्या बनाते हैं, इम्पर्सनल के 2 पार्ट है, पर्सनल के कोई पार्ट नहीं है, तभी। आप समझ आया क्यों, ठीक है। क्योंकि भाई उन्हें मेहनत नहीं करनी, नेचुरल आर्टिफिशियल में फर्क नहीं बता पाते बंदे। रिप्रेजेंटेटिव तो बता ही नहीं पाते। रिप्रेजेंटेटिव मतलब देखो मैंने सिंपल बताया, जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करे, जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करे। कैपिटल क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कैपिटल रिप्रेजेंट कर रही है इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर, ठीक है। अब हम आगे जब भी पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे चीजें कैसे क्या होती है, ठीक है। भाई मार्केट चल नहीं रहा है, ऐसे बता देता हूँ, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, जो पर्सनल अकाउंट होता है ना, उसका रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक एग्जांपल देता हूँ, फर्नीचर परचेज फ्रॉम श्याम, फर्नीचर परचेज फ्रॉम श्याम। फर्नीचर एसेट है, वो रियल होगा, उसका अलग ले लो, उसका भी नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है, श्याम, फर्नीचर परचेज फ्रॉम श्याम, इसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं देखना। श्याम से परचेज हुआ ना, श्याम से परचेज हुआ, ठीक है भैया, श्याम से परचेज हुआ, फर्नीचर परचेज फ्रॉम श्याम। फर्नीचर हमने परचेज करा श्याम से, ठीक है। फर्नीचर हमने परचेज करा श्याम से, फर्नीचर हमने परचेज करा श्याम से। तो श्याम हमें एसेट दे रहा है, हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। श्याम हमें एसेट दे रहा है, तो भैया पहले बात, श्याम है क्या, ये सब छोड़ो, पहले श्याम है क्या। श्याम है पर्सनल अकाउंट में नेचुरल, क्रेडिटर है, नाम है नेचुरल। तो हम डायरेक्ट बोले ना, नेचुरल बोलने की जरूरत भी नहीं, पर्सनल बोलेंगे डायरेक्ट। क्यों भैया, एक ही गोल्डन रूल है, और गोल्डन रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर,
डेबिट करेंगे रिसीवर को जो रिसीव कर रहा हो एंड क्रेडिट द गिवर। बताओ श्याम हमें दे रहा है, यहाँ पे नहीं दे रहा फर्नीचर, गिव कर रहा है ना, दे रहा है गिव। हेलो बोल क्या हुआ? डेबिट द रिसीवर, इसमें कुछ नहीं करना, जो रिसीवर होगा ना उसे डेबिट करेंगे। अगर देखो मैंने बोला, देखो अगर दोनों नेचुरल अकाउंट की चीजें होगी, दोनों नेचुरल मतलब पर्सनल अकाउंट की चीजें होगी तो उसमें एक ही गोल्डन रूल लगेगा, ठीक है। पर ऐसे कभी होगा नहीं। फर्नीचर हमारा क्या है? रियल। फर्नीचर हमारा क्या है? रियल, तो उसमें अलग रूल लगेंगे, ठीक है। श्याम क्या है हमारा? नेचुरल या फिर पर्सनल बोलो, ठीक है, उसमें अलग रूल लगेगा। उसमें क्या है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो बताओ यहाँ पे रिसीवर है या गिवर है? श्याम भैया गिवर है, वो हमें फर्नीचर दे रहा है, वो हमें फर्नीचर दे रहा है तो गिवर है, तो श्याम क्या हो जाएगा? क्रेडिट, ठीक है। अब भैया बोलोगे भैया डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है यहाँ पे? तो भैया यहाँ पे रिसीवर कोई नहीं है, वो क्रेडिट हो चुका है ना। अभी हमने एक साइड ऑफ ट्रांजेक्शन पढ़ी, अब दूसरी साइड क्या है? फर्नीचर वाला, ठीक है। फर्नीचर का पढ़ते हैं। जो रियल अकाउंट होता है ना, जो रियल इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं, इनका होता है डेबिट वर्ड कम्स इन, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बताओ फर्नीचर हमारे पास आ रहा है नहीं आ रहा बिजनेस में? फर्नीचर आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, फर्नीचर इज कमिंग इन, ठीक है। डेबिट वर्ड कम्स इन, तो फर्नीचर अंदर आ रहा है तो क्या कर देंगे? फर्नीचर को डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब दूसरा केस पढ़ाता हूँ। फर्नीचर अकाउंट, वो फर्नीचर क्या है? हमने कैश में परचेज करा है। फर्नीचर भी हमारा क्या है? एसेट। कैश भी हमारा क्या है? एसेट। कौन सी एसेट है? दोनों, दोनों क्या होगा? रियल अकाउंट के अंदर आ गए, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कैश जा रहा है बाहर, वर्ड गोज आउट, कैश क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट वर्ड कम्स इन, फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। बात समझ आई? लास्ट वाला पता है क्या है? बहुत इजी है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जो भी इनकम आएगी ना हमेशा क्रेडिट करो, जो भी एक्सपेंस होगा हमेशा डेबिट करो, ठीक है। देखो एक्सपेंस हुआ कोई, एक्सपेंस का मतलब है हमने परचेज करा, परचेज गुड्स इन कैश, परचेज गुड्स इन कैश, ठीक है। तो भैया परचेज क्या हमारा एक्सपेंस है कि नहीं? परचेज क्या हमारा एक्सपेंस? एक्सपेंस किस में आ गया? नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस। फर्नीचर परचेज हमारा एक्सपेंस है, परचेज अकाउंट डेबिट। जो हमने दूसरा अकाउंट क्या आएगा इसमें? कैश। दूसरा अकाउंट क्या आएगा इसमें? कैश। कैश क्या हमारा? रियल अकाउंट। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो कैश बाहर जा रहा है ना, तो कैश को कर दे क्रेडिट। यार मार कर नहीं, वरना तुम्हें वो लिख के समझाता, ठीक है। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? 3 गोल्डन रूल्स होते हैं, आपकी बुक में भी लिखे हैं, ठीक है। अभी आपको नोट करना है, अभी याद होना चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ अपने हिसाब से रूल लिखोगे, कॉपी में भी लिखवा के भेजूंगा आपको, ठीक है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, सॉरी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इम्पर्सनल में रियल का क्या होता है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है। बस पता होना चाहिए। देखो मैंने बोला कभी भी कोई ट्रांजैक्शन दी होगी उसमें मिनिमम 2 अकाउंट तो इफेक्ट हो रहे होंगे, दोनों ढूंढो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। पर अभी आपके लेवल पे 2 ही होंगे, आपके लेवल पे 2 ही होंगे, डेबिट वर्ड वो 2 ही होंगे, दोनों ढूंढो, देखो उसमें से पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, उसके हिसाब से रूल लगाओ, ठीक है। रियल क्या है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। नॉमिनल का क्या है? बहुत इजी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कोई कभी भी एक्सपेंस हुए तो डेबिट, इनकम हुई तो क्रेडिट, बस यही बोलता है, ठीक है। सबसे लास्ट का ये बताओ कौन सा पसंद आया? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर वाला, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कौन सा वाला पसंद आया? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर वाला, ये वाला क्या कहते हैं? हाँ देखो हमारे पता है क्या होता है, हमारे में ना एक सर पढ़ाने आया था एक बार, वो पता है क्या बोलता था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऐसा बोलता था, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, अरे भाई अपने का क्या हो गया? क्या बोल रहा भाई? इसमें इंग्लिश अप्रोच बोल रहा भाई बड़ी गंदी एक्टिंग कर रहा है यार, क्या बोल रहा? बता रहे क्या बोल रहा है, ठीक है। ऐसे बोलता भाई, वो ऐसे ही बोलता था, ठीक है। मतलब डांटता होता कैसे था? तुम्हारी गर्दन तोड़ देंगे ना, गर्दन तोड़ देंगे तुम्हारे यहाँ, ठीक है। सच बता रहा हूँ, ऐसी बोल रहा हूँ। 11th में आया था मैं पढ़ा। एक बार और क्या नहीं बोला? 200 रुपये फीस ज्यादा लगेगी। इसमें इंग्लिश अप्रोच ही लिखा है, इंग्लिश अप्रोच बताइए भाई, मेरे को भी तो पता ही है। क्या हुआ? मुझे सब बनाने का नहीं, अरे भाई बता दो मेरे को भी, मैं भी हंस दूं। मैं बोल रहा हंसने भेज तो यही हो जाएगी, ये बोल रहा भाई मैं हंसने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो इसलिए बोल रहा था वो
कि भाई बता रहा था मैं ऐसे टीचर आएगा, ठीक है? ऐसा वैसा मत करो, नहीं ऐसा ना आएगा। सही बात है। भाई तेज चलता है। मैं दूसरे वाले का आया सही में आया दूसरे वाले। देखो भाई हमारी मतलब हमें मैडम पढ़ाती थी, वो टीचर ऐसी पता नहीं ट्रायल के लिए आया था, मेरे को नहीं पता किस लिए आया था, बोल रहा मतलब ऐसे बोलता था वो, क्या कहते हैं, गर्दन वाले आई एम बीइंग अ टीचर फ्रॉम 20 years 25 years पता नहीं कितना, पूरा 25 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे बच्चों के 95 मार्क्स आए, आपके भी आएंगे, ऐसे ऐसे कह रहा था। उसका नाम क्या था? 95 क्या नाम था? निशान तो दो 95 क्या भाई क्या मेरे 98 आए हैं, क्या कर रहा है? तो आप निशान थोड़ी हो। सारे फिल्म चाहिए आपको। निशान तो 98 क्यों नहीं आ सकते निशान में? सारे बच्चे मिला के आ जाएंगे, वो नहीं आते। ठीक है? सब में 33 जोड़ के चल ले, हो गया? सही कह रहा हूँ निशान? मेरा गर्दन वाले एक बार और मजा आएगा। अरे यार 200 रुपये भी ज्यादा देगा, अरे यार ठीक है? देखो इधर देखो, मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात मैंने बोला भाई, दो होते हैं, पर्सनल होता है और एक इम्पर्सनल होता है, पर्सनल होता है और एक इम्पर्सनल होता है। भैया रूल होते हैं इनके, देखो पर्सनल होता है उसके कोई पढ़ाता नहीं, पर मैंने आपको पढ़ाया रियल, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ। पर्सनल होता है उसका क्या होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। बस पता करना है इन तीनों में कौन सा है, इन तीनों में से पता भी ना हो ना, पता चल जाएगी पर्सनल अकाउंट है, ठीक है? वैसे तो पर्सनल अकाउंट तभी पता चलेगा जब पता चलेगा इन तीनों में से कौन सा है, ठीक है? फिर क्या होगा पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है? एक अभी एक और बात पता चली इसमें मेरे को, किसे इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं, बुक में लिखा है, मेरे को नहीं इंग्लिश अप्रोच, इंग्लिश अप्रोच, ठीक है? मेरे को नहीं पता था, सच बता, ठीक है? इम्पर्सनल के भी दो पार्ट होते हैं, रियल और नॉमिनल। रियल में सारे एसेट आते हैं, नॉमिनल में सारे एक्सपेंस लॉस और इनकम आती है, ठीक है? रियल अकाउंट क्या बोलता है, रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड और डेबिट ऑल इनकम एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है? एक काम करो, नोट करो और इसका ना खुद से लिखो कि भाई इस यहाँ पे लिखो कि भाई इसका ये रूल है, इस पे लिखो इसका ये रूल है, इसके अंदर कॉपी लाया बिल लाया, लिखवाते नहीं आप, इसलिए मैं लिखा लिखवाते नहीं है भाई, मैंने क्या बोला है, होमवर्क के लिए कर रहे हैं। बुक है, बुक लाया मैं, बुक लाया है भाई, बुक वो कॉपी भी लाएगा, लिखवाते रोज नहीं। लाता था भैया, वैसे लिखवाते इसलिए आज नहीं लाया मैं। तो भाई लाएगा भाई, कितना भारी हो जाता, तू भी लेडी जैसी हरकतें कर रहा लेडी में है, बात- भारी हो जाता है भैया, भारी हो जाता है भाई। देख ले कहीं, देखो सच में तो ब्लॉक नहीं कर दिया भैया ने, याद दिला दी, इसने सच में ब्लॉक कर दिया। रोऊंगा ठीक जाके है भाई, देख ले रोऊंगा तो नहीं, तकिए के नीचे मुड़ के देख ले, देखो ये है। और लास्ट वाले का क्या है, डेबिट और एक्सपेंस एंड रोड, क्रेडिट एंड इनकम एंड गेन, ठीक है? साफ सी बात है भाई, लिख के जाएगा तो पहले बोल लिख रहा लिया हूं, उसने, ठीक है? लिख लिया, वो तेजी बहुत है उसमें। लग नहीं रहा मैंने लिखा है, ठीक है वो चौड़ा हो रहा है, चौड़ा हो रहा है हैं? क्या इन दोनों का लिखा? अबे वो दोनों तो लिख है। अब बोलेगा भैया बताना, अब बोलेगा भैया बताना, बोल बोल, वो चौड़ा हो रहा है ऊपर से। ठीक है? ये छोड़ो, अब देखो लास्ट में एक बार क्वेश्चन कराता हूँ, फिर होमवर्क दे रहा है, एक मिनट बुक दिखाना। तेरे को कुछ समझ आ रहा था क्या नहीं मैं? नहीं मार्क कर देना रियल ये करना है। भैया छुट्टी हो गई यार। इधर देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे एक बार नजर मारते हैं, ठीक है? इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे जो नजर मार रहे हैं, देखो स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, पेज नंबर 6.5, रियल, नॉमिनल या फिर पर्सनल। देखो इसमें खाली पर्सनल दे रखा है, ये नहीं बोला कि नेचुरल, आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल बोला है। तो हमेशा जहां भी पर्सनल बोला हो ना, आप एक्स्ट्रा वो प्रिकॉशन लेते हुए चलोगे। पता है क्या, आप लिख के आओगे कि पर्सनल का भी कौन सा पार्ट है, ये नहीं लिख के आओगे खाली पर्सनल है, पर्सनल का पार्ट भी लिख के आओगे, ठीक है? ये हमारे ट्यूशन वाले की खासियत होनी चाहिए, बंदे पर्सनल लिख के आएंगे, अब अंदर का पार्ट भी लिख के आना, ठीक है? 6.5 सबसे पहले क्या है, रेंट रिसीव्ड, इनकम क्या हो गई, नॉमिनल, सारे इनकम और एक्सपेंसेस। रेंट पेड होता तो भैया एक्सपेंस, तो ये भी किस में आता है, नॉमिनल। रूल बताओ, रूल, डेबिट और एक्सपेंस एंड नॉट, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, ठीक है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम, फिर नॉमिनल। मशीनरी परचेज एसेट, रियल। बिल्डिंग सोल्ड भी, एसेट सोल्ड भी है। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बिल्डिंग जा रही है, बिल्डिंग क्या हो जाएगी, क्रेडिट। गुड्स परचेज अकाउंट, नॉमिनल। डिस्काउंट अलाउड,
भाई गुड्स परचेज, मैंने पहले भी बताया था, जब भी गुड्स परचेज होते हैं तो परचेज अकाउंट के थ्रू होते हैं, और जब गुड्स सेल होते हैं तो सेल्स अकाउंट, सेल हमारी इनकम होती है, परचेज हमारे एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। जब भी हम फिक्स एसेट वगैरह परचेज करते हैं तो वो एसेट होती है। डिस्काउंट अलाउड, ध्यान से सुनना, डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या होता है? देखो भाई, कभी कभी होता है भाई के रेगुलर कस्टमर हो गए, नहीं भाई के रेगुलर कस्टमर होंगे, ठीक है, तो वो बोलते हैं जैसे कोई चीज है 42, ठीक है, बंदे बोलते भाई 40 ले लो, ठीक है, रेगुलर कस्टमर है, भाई ने बोला 40 में, ठीक है, तो 2 रुपए का क्या दिया इसने? डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड, लॉस हो रहा लॉस हुआ, ठीक है, मैंने इसे लॉस बोल हो दिया। गया, ठीक है, तो नॉमिनल, ठीक है, और डिस्काउंट रिसीव हुआ तो मान लो ये कहीं से सामान खरीद के लाया है, ठीक है, 402 रुपए हुए, इसने 400 दे गया है, जो 2 रुपए का क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव, ये क्या हो गया? हमारी इनकम, प्रॉफिट बोल रहे हैं, ठीक है। कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल इंट्रोड्यूस, रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल, पर्सनल लिखा है नहीं लिखा? कहाँ है कैपिटल? पर्सनल लिखा ही नहीं लिखा, पर पर्सनल में भी कौन सा पार्ट? रिप्रेजेंटेटिव। भाई को समझ आ रहा है? भाई थोड़ा वैसे कम समझ आ रहा होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यूट्यूब में वीडियो आज भी जाएगी, जाती रहेगी, ठीक है। अब इस पे भी रिकॉर्ड कर दिया मैंने, अपने चैनल पे कैसे अपलोड करूंगा? अब आईडी नहीं बढ़ेगी हैं? अबे भाई आईडी खोलूंगा तो सब कॉन्टेक्ट्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है, फोटोज आ जाएगी, ठीक है, बाद में रिमूव कर देना, भाई फिर फोटोज रहती हैं, ऐसे नहीं होता, ठीक है, मेल्स आ जाएंगे इतने सारे, पहले वीडियो शेयर करनी पड़ेगी आपको, अब MX शेयर से पहले शेयर करूंगा फिर अपलोड करूंगा, चलो ठीक है। लास्ट वाला क्या है देखो, गुड सोल्ड और रेंट पेड। गुड सोल्ड क्या है? सेल्स, सेल्स हमारी इनकम है नॉमिनल, और रेंट पेड क्या है? एक्सपेंस नॉमिनल, ठीक है। तुम देख रहे हो कि ज्यादातर रियल और नॉमिनल के केस आ रहे हैं, ठीक है। इनके केस पता है कब आएंगे? जब तुम्हें कंफ्यूज करना होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, आगे करना, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 1, होमवर्क सुन लो, जिसने पिछला होमवर्क नहीं करा वो जो पहले के क्वेश्चन बोले वो करके आने, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 2 भी करनी है, ठीक है, 3 भी करनी है, आगे कर 4 5 पहले कर रहे थे, 4 5 6 पहले दे दी, ठीक है। जिन्होंने होमवर्क नहीं करा सुन लो, हाँ भाई 6 1 2 3, ठीक है, तूने भी होमवर्क नहीं करा होगा, ठीक है। 4 5 6 1 2 3 बात समझ आएगी, करके आओगे तभी समझ आएगा, ठीक है भाई। YouTube में वीडियो देखो, 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन, 1 से लेकर 16 तक, और MCQ। ओए रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला जूते पहने ना, नहीं, मैंने बोला